छत्तीसगढ़ की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। दोनों ही दलों ने सभी 11 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए किस लोकसभा सीट से किस पार्टी ने अपने किस कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है। आने वाला है लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार। आने वाला है लोकसभा चुनाव। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और दल, सीटों के बंटवारे से लेकर सियासत के गलियारों तक सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, वो है चुनाव, चुनाव और बस चुनाव। हर कोई चुनावी मोड में अपनी अपनी जान झोंके हुए है। छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव के लिए सियासी रण तैयार हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने सभी 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है और उम्मीदवार एक दूसरे के आमने सामने हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं सबसे दिलचस्प सीट यानी कि राजनांदगांव के बारे में। राजनांदगांव से कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने भूपेश बघेल के सामने संतोष पांडे को टिकट दिया है। राजनांदगांव के बाद बात करते हैं रायपुर सीट की। रायपुर से बीजेपी ने बृजमोहन अग्रवाल को, तो कांग्रेस पार्टी ने विकास उपाध्याय को चुनावी टिकट देकर मैदान में उतारा है। दुर्ग में भी इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ दोनों ही पार्टियों ने अपने मजबूत उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीजेपी ने विजय बघेल, तो कांग्रेस ने उनके सामने राजेंद्र साहू को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बात करते हैं सरगुजा लोकसभा सीट की, जहाँ पर बीजेपी ने चिंतामणि महाराज पर भरोसा जताया, तो कांग्रेस ने शशि सिंह को लोकसभा चुनाव के लिए सरगुजा सीट से टिकट दिया है। कोरबा लोकसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस की तरफ से महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। कोरबा सीट पर बीजेपी के लिए सरोज पांडे चुनाव लड़ेंगी, तो कांग्रेस ने ज्योत्सना मैन पर दाव खेला है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिलासपुर लोकसभा सीट की। बिलासपुर में तोकन सिंह को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को टिकट दिया है। महासमुंद सीट पर बीजेपी ने रूप कुमार चौधरी को टिकट दिया, तो कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री रहे ताम्रध्वज साहू पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। रायगढ़ सीट की बात करें तो यहाँ भी चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। रायगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम राठिया के सामने कांग्रेस की मेनका देवी सिंह इस लोकसभा चुनाव में टाल ठोकती नजर आएंगी। बस्तर सीट दोनों ही पार्टियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोनों ही दल अक्सर आदिवासियों के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में आते हैं और एक दूसरे पर आदिवासियों के अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हैं। बीजेपी ने बस्तर सीट पर महेश कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा पर भरोसा जताया। अब बात करते हैं कांकेर सीट की। कांकेर में बीजेपी ने भोजराज नाग को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने बीरेश ठाकुर को टिकट देकर लोकसभा चुनाव में उतारा है। अब छत्तीसगढ़ की आखिरी लोकसभा सीट यानी कि जांजगीर चांपा की बात करते हैं। यहाँ से बीजेपी ने कमलेश जांगरे को टिकट दिया, तो कांग्रेस ने शिव कुमार डहरिया को टिकट दिया है। तो ये वो सभी छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें थीं, जहां प्रत्याशियों की जंग की तस्वीर साफ हो गई है और दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशियों को उतारकर एक दूसरे के सामने चुनौती पेश कर दी है। टीम न्यूज स्टेट।